I'd now like to request our guest of honor, Shri Khamul Ram Bishnoi ji, to please come and address the gathering. नमन प्रणाम। जैसा कि हमारे विष्णुई गुरुजम्बेश्वर भगवान के अनुयायी बोलते हैं, एक दूसरे के मिलते हैं, अभिवादन करते हैं। तो मैं यहाँ जो विराजमान हैं पोडियम पे, उन सभी को एक मुस्त नमन करता हूँ कि आज मेरे जैसे छोटा सा एक सेवक हूँ मैं, और उस सेवक को आपके सामने मेरी बात रखने का और गुरुजम्बेश्वर भगवान के द्वारा जो प्रदत्त है फिलोसफी है, उसमें डिजास्टर प्रबंधन या उसका किस प्रकार हम जिए कि उस पे हम जीवन में युक्ति और मरने के बाद मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और हम मनुष्य अपने आप को धरती का सबसे विद्वान और सक्षम और ज्ञानवान जीव समझते हैं। लेकिन मैं इसके थोड़ा विपरीत में हूँ। समझने से कोई विद्वान हो नहीं जाता, क्योंकि उसको विद्वता के कर्म करने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने कहीं एक कोटेशन पढ़ा है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, कि कर्म है वो शब्दों से तेज बोलता है। इसी बात को मैं सार्थक करने के लिए, वैसे मैं मेरे यहाँ जो मैडम ने मुझे जब मेरा नाम पुकारा गया तो बोला कि ये हाई कोर्ट में सहायक रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। नो डाउट आई एम वर्किंग देयर, बट इन एडिशन टू दिस आई एम फाइटिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग वार अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक सिंस 2005। 2005 से सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध एक बहुत ही कड़ा जमीनी लेवल पे लड़ाई लड़ रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, मुक्के खा रहा हूँ और कचरा बीन रहा हूँ, और लोगों को बता रहा हूँ कि तुम जा किधर रहे हो, जिस रास्ते पे तुम्हें जाना था भूल गए हो। सच में पूर्व में जाना था और पश्चिम की तरफ दौड़ रहे हो और कह रहे हो मैं अभी जापान पहुंच जाऊंगा। नहीं पहुंचोगे, पूर्व की देश में तुम नहीं जा पाओगे, वहाँ वो दिशा तुम्हारी नहीं है। और हम आज गुरुजम्बेश्वर भगवान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं भी पहले 2013 में यहाँ स्कूल ऑफ साइंस एंड वो साइंस और दूसरा मेरा वहाँ मैंने एक हॉल का उद्घाटन किया था। मैं वहाँ चीफ गेस्ट था। आई वॉज वेरी सिंपल एट दैट टाइम। इवन देन दे इन्वाइटेड मी टू इनोग्रेट ए हॉल देयर इन स्कूल ऑफ साइंसेस। तो ये एक छोटे से सेवक को अपलिफ्ट कैसा किया जा, वो एक उनका काम था। और मैं भी ये आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ भी मैं कोई बड़ा नहीं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज होगी, अभी मेरे साल में 1 साल की सर्विस हो रही है, जितनी भी कॉन्फ्रेंस होगी, उन कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो थैला, थाली, लोटा घर से लेके आएंगे। ये मैं स्वीकार करा के रहूंगा, ये मैंने कमिट कर लिया आज भी। नहीं तो मैं वहां आऊंगा ही नहीं। बुलाएंगे तो पहले एकदम वो कहते हैं लंबा हाथ जोड़, ऐसा हाथ जोड़ देखो, मैं नहीं आ पाऊंगा। और यह ओके रहेगा। अगर कुंभ जहाँ 60 करोड़ लोग आ सकते हैं और थाली थैला साथ में ला सकते हैं, तो एक पर्यावरण पे संगोष्ठी करने वाले लोग थाली थैला में रोटी थाली और क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और थाली भी खुद को धोएंगे तभी हम दूसरों को कह रहे हैं। पहले हम कर्म खुद करेंगे। जामोद जी ने कहा खुद पहले कर्म करो। मैं अब खुद कचरा बीनता हूँ, तब लोग मेरे साथ में कचरा बीनते हैं। मैं कचरा बीनना बंद कर देता हूँ, ये तो दादागिरी करने लगे, ये इसको आ गया अभिमान आ गया। नहीं, मैं उनसे झपटता हूँ तो वो मेरे से झपट लेते हैं। तो जब मैं खुद करूंगा, पहले हमारी जितनी भी संगोष्ठी के जो लीडर है, जो पार्टिसिपेंट है, जो प्रोफेसर है, जो पेपर प्रेजेंटर है, वो अपना व्यवहार सुधारेंगे और उनको प्रेजेंट करेंगे, देखो ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, तब हम। और वैसे मैंने स्वर्गीय भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कोटेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मनुष्य दौड़ रहा है, कहाँ मंगल ग्रह पे जीवन खोजने के लिए दौड़ रहा है, चांद पे जाके हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अभी वहां सुनीता विलियम वापस आई है, वो कर दिया, लेकिन धरती पे जीना ही नहीं आ रहा, धरती पे जीना ही नहीं आ रहा। कैसे जीना, कैसे दूसरे जीव की सेवा करना। वी आर शेल्टर ऑफ द अदर एनिमल्स, हम उसके गार्जियन हैं, और आज हम उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। आज गाय क्या खा रही है? 50 किलो तक प्लास्टिक का कचरा गाय के पेट से निकल रहा है।
हम चाहते हैं शुद्ध दूध मिलेगा। हाउ कैन यू गेट, कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? गाय के जब ब्याहती है उसको दूध दूध बढ़ने के लिए मेथी देते हैं और उसको संदाना देते हैं जो, तो संदाना में दूध जब दूध निकालते हैं और दूध पीते हैं ना तो मेथी की सुगंध आती है। जब प्लास्टिक का कचरा खाएगी तो उसमें प्लास्टिक का अंश नहीं आएगा, आएगा 100% आएगा। तो जब हम धरती को क्या दे रहे हैं, इच्छा क्या रखे हैं, गाली दे रहे हैं और मेरे को शाबाशी देंगे, हाउ कैन इट्स पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है? तो मैं भी ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम एक अलग टाइप मिल्क मरीक्षा में जी रहे हैं। हकीकत कुछ और है, हम कुछ और जगह ढूंढ रहे हैं। चीज इस होल में खोई हुई है और हम पैरेलल होल में ढूंढ रहे हैं और काफी देर से वह टाइम लगा रहे हैं। हाँ, ये सब ये मैं महसूस कर रहा हूँ, हालांकि मैं कुछ बड़ा इतना नहीं हूँ, लेकिन मैंने महसूस कर लिया है कि जितने भी विद्वान हैं, जितने भी धनवान हैं, आज वो ही धरती को प्रदूषित करने में जिम्मेदार है। गरीब आदमी तो एक कांदा एक रोटी हथाली पे लेकर भी खाना खा सकता है। और मैंने शादी ब्याह में देखे हैं जिसमें 10,000 मेहमान आए हैं, वो 50 तरह के बर्तन, आइसक्रीम के अलग अलग, पाव भाजी के लिए अलग, और वो क्या क्या भोजन बनता है ये भगवान उनके लिए अलग। तो फिर भी लास्ट में जाते हुए गांगरी करते हैं, मारवाड़ी शब्द है यार कोई मजा नहीं आया। अब वो मजा कहाँ से ढूंढ के लाए हैं? उसके लिए अलग बर्तन आएगा। हाँ, तो उसके लिए तो सबसे ज्यादा मजा आपको अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। जब तक हम अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे, बाह्य कोई भी साधन कहीं भी किसी भी जगह संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। ये भले आज कमूराम को कुछ भी समझ लो, मैंने अपने मजा अंदर ढूंढना शुरू कर दिया कि मैं मेरे कर्मों से मेरी एक्टिविटी से दूसरों को और धरती माँ को कितना ज्यादा फायदा पहुंचा सकता हूँ, उसी में मेरी खुशी है, मजा आता है। कचरा बीनता हूँ, हाथ गंदे हो जाते हैं, फिर भी अंदर से खिलखिलाहट करता हूँ। क्यों? तो मुझे लगता है कि मैं जो काम मैं कर रहा हूँ ना, वो काम हर हालत में दूसरे जीवों के लिए और प्रकृति के लिए बेहतरीन है। और लोगों को कर्म से झुका भी देता हूँ। सर कचरा फेंक रहे, हाथों हाथ उठा लिया, एकदम उसने उठा ही लिया है। पीछे देखते तो लगता है कि यार कर तो गड़बड़ थी, पर कर दिया आइंदा। तो ऐसे लोग होते हैं। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मैं कोई पेपर प्रेजेंटेशन नहीं हो, कुछ आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मेरी इसी बात से मैं पूरी बात करूंगा, क्योंकि बातें हजार बातें आ चुकी है। सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह गुरु जम्बेश्वर भगवान और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात कर सकती है, लेकिन पहले अपने अंदर के डिजास्टर मैनेजमेंट को अपने कर्मों को उत्तम करना पड़ेगा। और जब तक उत्तम कुली का उत्तम नहीं होगा, जब हम उत्तम कुल में जन्म लेके उत्तम नहीं हो सकते, हमको अपने आप को मानना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा, गढ़ना पड़ेगा। जब हम अच्छे होंगे, जब दूसरे हमसे सीखेंगे, और ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस है वो 100% रिजल्ट देगी, ऐसा मैं भरोसा करता हूँ। और जो मुझे मान सम्मान दिया, जो मुझे इज्जत दी, मैं इसका भुगतान करने के लिए मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक धरती माँ की सेवा करूंगा और आपको जताऊंगा कि वास्तव में मैं कुछ हटके हूँ, कुछ डटके हूँ। जय हिंद, जय भारत।